हमास के कसाई का बड़ा दावा, मारे गए 1,500 से ज्यादा इजरायली सैनिक। अमेरिका और इजराइल की बढ़ रही है लगातार मुश्किलें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 80 दिनों से ज्यादा हो चुके, 3 महीने होने को करीब है हमास और इजराइल के युद्ध को, और इस युद्ध में लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके की अमानवीयता को दिखाया जा रहा है इस युद्ध में, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इजराइल की सेना जो है जमीन पर हमास के हत्थे चढ़ रही है। और अब जो है हमास के कसाई, जिसे इजराइल जो है हमास का कसाई कहता है, हमास के टॉप कमांडर और दक्षिण गाजा में कसाई नाम से मशहूर याह्या सिनवार ने यह दावा किया है कि इजराइल के 1,500 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। इसके साथ और भी दावा है कि 750 से ज्यादा टैंक बर्बाद कर दिए गए हैं। ये दावा आने के बाद जो है टीवी मीडिया में और हर जगह खलबली मची हुई है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से लगातार वो अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े छिपा रहा था, इजराइल मान रहा है कि हाँ उनके सैनिक मारे जा रहे हैं गाजा में, लेकिन वो असली संख्या नहीं बता रहे हैं। अपने ही सैनिकों को, अपने ही देश के नागरिकों को गुमनामी में मारने का जो है साजिश चल रहा है, साजिश कर रहा है इजराइल। अपने ही सैनिक जो युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं, उन्हें उनकी पहचान तक ना दिला रहा है और उनकी आंकड़ों को छिपा कर रखा जा रहा है। वहीं अमेरिका भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। अमेरिका में भी जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से तमाम जो है अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर लगातार रॉकेट दाग रहा है और वहां के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमलावर है। और अमेरिका ने ये भी माना है कि उसके कई सारे सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, और उसमें 3 सैनिक ऐसे हैं जो बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस तरीके से जो है लगातार इजराइल और अमेरिका की कमर तोड़ देने की जो है ये ब्लूप्रिंट है, उसमें हमास, हिजबुल्लाह और हुती लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। हुती जो है लगातार रूस के शह पर और भी मजबूत होता जा रहा है, और लाल सागर में जिस तरीके से उन्हें पूरा अपना कब्जा बना लिया है। भले अमेरिका ने अपने जहाजों को उतारा है लाल सागर में हुती को रोकने के लिए, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से नाकाम होता जा रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और हुती उतनी ही मजबूती से पूरे लाल सागर पे अपना कब्जा बनाए हुए है। और अभी जिस तरीके से ये दावा आया है इजरायली सैनिकों के, और अखबारों में भी फिलिस्तीन के जो अखबार हैं वो जिस तरीके से छाप रहे हैं आंकड़े, वहां के जो सैनिकों की जो कब्रिस्तान है जहां पे सैनिकों को, इजराइल के सैनिकों को दफनाया जाता है, उन कब्रिस्तान के डायरेक्टर भी ये बता रहे हैं कि कैसे 48 घंटे में 50 लाशें आती हैं हर 48 घंटे पे। तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा हो चुका है और कितनी भारी तबाही हो चुकी है इजराइल में। वहीं इजराइल के में जो विपक्ष है उसने नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ा दी है और इस्तीफे की फिर से मांग कर दी है। वो हम खबर आपको बताएंगे, लेकिन अगर सैनिकों की पहले बात करें तो जो आंकड़े हैं जो इजराइल बता रहा है और जो फिलिस्तीन के अखबार में छप रहे हैं, जो इजराइल के सैनिकों के जो सैन्य कब्रिस्तान है वहां के डायरेक्टर बता रहे हैं, और जो आंकड़े इजराइल बता रहा है, उस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो भी, और जिस तरीके से अमेरिका भी ये झोल कर रहा है आंकड़े बताने में, ये बेहद ही शर्मनाक और अपने ही सैनिकों को गुमनामी में मार देने का निंदनीय काम किया जा रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि रूस के शह पर जो है हुती मजबूत होता जा रहा है, और अब जो नेतन्याहू से जो है उनके इस्तीफे की मांग की है, वो खबर हम आपको पूरी पढ़ के सुना देते हैं। अमृत विचार ने लिखा है, पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, विपक्ष के नेता लैपिड ने फिर दोहराई इस्तीफे की मांग। पहले भी हो चुका है और अब फिर से मांग हो रही है। आगे लिखता है, इजराइल में विपक्ष के नेता यायार लैपिड ने हमास विद्रोहियों के साथ 2 महीने से ज्यादा के समय से चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा लेने के लिए अपना आह्वान दोहराया है। अल जजीरा समाचार चैनल की रिपोर्ट में इजराइल समाचार आउटलेट जीएलएड रेडियो पर लैपिड को उद्धृत करते हुए कहा,
युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री को बदलना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ऑफिस में है वो तो और भी बुरा है, वह जारी नहीं रख सकते। ये विपक्ष के जो नेता हैं जिन्होंने लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की, उनका कहना है कि जो चल रहा है उसे नहीं रख सकते। युद्ध के बीचों बीच जो है प्रधानमंत्री का चेंज करना, बदलाव करना उचित नहीं है, पर जो चल रहा है, जो अमानवीयता चल रही है, उसे बरकरार रखना और भी ज्यादा गलत है। इसलिए इन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए और ये जो है लगातार इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो है वो मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि थोड़े समय पहले ही इजराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर की जो है मौत हो गई थी। टॉप कमांडर और खबर लिखी थी, हिंदुस्तान ने लिखा था उसको, इजराइल एयर स्ट्राइक में टॉप ईरानी कमांडर मौसावी ढेर, बदले ईरान, भड़के ईरान ने बदला लेने की खाई कसम। तो ये जो है, जो आपको बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले जो ईरान एयर स्ट्राइक हुआ था, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था, उसमें ईरान के टॉप कमांडर की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान ने जो है वो सीधा सीधा बता दिया था इजराइल को कि वो इसका बदला लेगा और इजराइल को इसका बदला चुकाना पड़ेगा, और उसने अब बदला ले भी लिया है। TV9 भारतवर्ष लिखता है कि इजराइल का टॉप कमांडर ढेर, ईरान ने मौसावी की मौत का बदला ले लिया है। ये 16 घंटे पहले की खबर बता रही हूं मैं, जब ईरान ने अपने कहे हुए शब्द को जो है हकीकत करके दिखा दिया है। आगे लिखता है, ईरान ने इजराइल पर अटैक करके अपने टॉप कमांडर मौसावी की मौत का बदला ले लिया है। ईरान के अटैक में इजरायली टॉप कमांडर मारा गया है। बताते चलें कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मौसावी की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने नेतन्याहू को चेताया था कि इसका बदला जल्द ही लिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। TV9 भारत ही आगे इसी खबर में आगे लिखता है, रेड सी में हूती की हिम्मत बढ़ती जा रही है। रेड सी में हूती ने यमन से 10 घंटे के अंदर ही 12 ड्रोन, 5 मिसाइल से हमला किया। हूती के हमले के बाद अमेरिका का दावा, सभी 5 मिसाइल इंटरसेप्ट करके मिसाइलों को नष्ट किया गया। इसी बीच 24 घंटे के भीतर ईरान ने इजराइल से बदला ले लिया है। खबर है कि इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर मौसावी को स्ट्राइक में मार गिराया था। इसका बदला लेते हुए अब ईरान ने इजराइल के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है। लगातार जो है ये हेडलाइंस छप रही थी जब ऐसा हुआ था, और उसके 24 घंटे के अंदर जो है ईरान ने अपने टॉप कमांडर का बदला ले लिया है, और उसने दिखा दिया है इजराइल को कि इजराइल के साथ जो है वो लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। हिजबुल्लाह की लेबनान बॉर्डर से जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है लगातार, उसको बताया जाता है कि ईरान के संरक्षण में ईरान के जो सैनिक हैं वो उन्हें ट्रेन करते हैं। ईरान सीधे सीधे उन्हें सपोर्ट करता है, वो हथियारों का प्रशिक्षण देता है उन्हें, और ये वहीं से सीख कर आते हैं और यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो सोचिए, और जिस तरह जब तक इजराइल जो है एयर स्ट्राइक कर रहा था, हवाई हमले कर रहा था, तब तक जो है वो थोड़ी बहुत शुरुआती में मजबूती दिख रही थी उसकी, लेकिन जब से उसने जमीन पर लड़ना शुरू किया, हमास के लड़ाकों ने उसकी कमर तोड़ दी है और लगातार जो है हमले कर रहे हैं, और इजराइल के सैनिक जो है लगातार ढेर होते जा रहे हैं, और इन आंकड़ों को जो है इजराइल छुपा रहा है, सामने आने देने से रोक रहा है। हमने आपको बताया किस तरीके से जो है ये ईरान ने अपने टॉप कमांडर का बदला ले लिया है, इजराइल के टॉप कमांडर को मार गिराया है। हमास के कसाई कहे जाने वाले यहाँ सिनवार ने जिस तरीके से दावा किया है कि इजराइल के 1,500 से ज्यादा जो है सैनिकों को उसने ढेर कर दिया है, हमास ने उन्हें ढेर कर दिया है, ये एक बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। और अब जो है यहाँ सिनवार ने जो साफ साफ रणनीति तैयार की है आने वाले समय में लड़ने के लिए, वो आने वाला समय और भी बताएगा कि ये युद्ध कितना भयानक होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ईरान अब जो है इसमें सीधे सीधे एंटर होता जा रहा है इस युद्ध में। और अमेरिका के साथ जिस तरीके से एक साथ में हमास और हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर भी अटैक कर रहे हैं, और अमेरिका के जो है सैन्य ठिकानों पर भी
अटैक लगातार कर रहे हैं और दोनों देश जो है उनकी कमर टूट रही है, भले वो दिखाए ना, रस्सी जले पर अकड़ न जाए, वही वाली बात है। इनकी कमर अंदर से टूट रही है, ये खोखले हो रहे हैं, लेकिन बाहर ये दिखाया जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। इस पूरे चीज पर, पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।